व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन। वेलकम करता हूँ आपको मैथमेटिक्स बाय हुसैन सर में। आज की जो हमारी मैथमेटिकल फंडामेंटल सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस के। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे बेडमास रूल है। बेडमास रूल आपने सुना होगा, देखा होगा। बेडमास रूल क्या होता है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर ब्रेक BEDMAS, ठीक है ना। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ठीक है ना। BRACKETS ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स जो होती हैं वो राउंड ब्रैकेट भी होती हैं, सबसे छोटी ब्रैकेट कहा जाता है इसे। करली ब्रैकेट्स भी होती हैं, ये करली ब्रैकेट्स है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है ना। ये राउंड ब्रैकेट होती है, ठीक है ना। और कोमा ये करली ब्रैकेट होती है, ठीक है ना। और इसी तरह ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, सबसे बड़ी ब्रैकेट, ठीक है ना। तो करली ब्रैकेट यू बनती है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट सबसे छोटी होती है। इसका बेडमास रूल के ब्रैकेट्स, बी का मतलब ब्रैकेट्स, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर्स को, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। एक्सपोनेंट्स कहते हैं पावर्स को। स्लेश, स्लेश का एक्सपोनेंट पावर्स, स्लेश का मतलब है और मतलब या एक्सपोनेंट्स या पावर, ठीक है ना, ताकत। जैसे 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या है इधर? 2 का ये एक्सपोनेंट है इसकी, ये पावर है, ठीक है ना। ये क्या है? पावर है। 3 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो ये क्या है? इसकी पावर है। 11 का स्क्वायर का मतलब है 11 की पावर। 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 की पावर। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 की पावर, ठीक है। तो ये पावर्स हैं इसकी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है ना, एक्सपोनेंट। और इसके बाद हमारे पास पावर आप कोई भी ले लें, जैसे एक्स का स्क्वायर, वाई का क्यूब। तो ये एक्स का स्क्वायर क्या है? ये इसका एक्सपोनेंट है। वाई का क्यूब क्या है? ये इसका एक्सपोनेंट है। एक्स का स्क्वायर क्या है? इसका एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है पहला पार्ट, ये बी से ब्रैकेट, दूसरा ई से एक्सपोनेंट, तीसरा है हमारे पास डी। डी से आता है डिवीजन, ठीक है ना। DIVISION, डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है तकसीम करना, तकसीम करना। मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 टाफियाँ हैं और मेरे पास 10 लोग हैं, जिसमें मैंने टाफियाँ तकसीम करनी है, डिवाइड करनी है। तो मैं क्या करूँगा? 10 लोगों में आधी आधी टाफी तकसीम कर दूंगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं डिवाइड करना। चौथे नंबर पर हमारे पास आता है मल्टीप्लाई करना। इसके कहते हैं मल्टीप्लाई, उर्दू में इसे कहते हैं ज़रब करना, ठीक है ना। ज़रब करना, ज़रब करना, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि अगर आप 2 × 2 करते हो तो ये 4 के बराबर आता है। 2 × 2 करते हो तो 4 के बराबर आता है। इसका क्या मतलब है कि आप जो है 2 को 2 डबल कर रहे हो, 2 को डबल कर रहे हो, 2 को डबल किया तो 4 हो गया। तो डबल करना जो है किसी भी चीज़ को, वो क्या होता है? ज़रब होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, 3 × 3 = 9, ठीक है ना। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ठीक है। मतलब क्या है कि 3 3 हम जोड़ते रहेंगे, ठीक है ना। उसी चीज़ को हम ज़रब कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 3 × 8 = 8 3 = 24। तो हम क्या कर रहे हैं? 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास है नंबर 5, एडिशन। ए से एडिशन आता है ये, ठीक है ना। एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जमा करना। जैसे कि मिसाल के तौर पर 9 + 8 = 17। तो हम ये क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। 2 + 2 = 4। तो ये क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं। 0 + 9 = 9। हम क्या कर रहे हैं? इसको ऐड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया? एडिशन। उसके बाद क्या होती है हमारे पास लास्ट नंबर पे? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। एडिशन को अब ऑपोजिट, एडिशन की ऑपोजिट क्या होती है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना, निकालना, किसी भी बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ निकालना, ठीक है ना। माइनस करना, ठीक है ना। जैसे आपके पास 10 रुपये, आपने 5 खा लिए तो आपके पास कितने बचे? 5 रुपये। तो 10 - 5 = क्या हो गया? 5। इसे क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन, माइनस करना, निकालना, ठीक है ना। तो अब ये जो रूल है बेडमास रूल, बेडमास रूल जो है ये हमें क्या समझाता है मैथमेटिक्स में? कि अगर किसी भी सिंप्लीफिकेशन में, किसी भी प्रॉब्लम्स में, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ये आपके पास सारी चीज़ें आ जाएं, अब पहले अगर मिसाल के तौर पर उसमें राउंड ब्रैकेट भी आ रही हो, कर्ली ब्रैकेट भी आ रही हो, स्क्वायर ब्रैकेट भी आ रही हो, और ये राउंड ब्रैकेट भी आ रही हो, अगर कर्ली ब्रैकेट्स भी आ रही हो, स्क्वायर ब्रैकेट भी आ रही हो,
तो सबसे पहले आप राउंड ब्रैकेट को हल करोगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को हल करोगे, फिर राउंड स्क्वायर ब्रैकेट को हल करोगे, फिर एक्सपोनेंट्स जो पावर्स होंगी, पावर वाली वैल्यूज़ होंगी, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड पावर 4, ये पावर वाली वैल्यूज़ आप हल करोगे। उसके बाद आप डिवाइड करोगे किसी भी सिंप्लीफाई वाले सवाल को, ठीक है ना, न्यूमेरिकल को, क्वेश्चन को। दैट फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद आप ऐड जमा करोगे, उसके बाद फिर आप सब्ट्रैक्ट माइनस करोगे। तो आपने सीक्वेंस वाइज चलना है, ये एक सीक्वेंस है, ये एक रूल है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। आपने इस रूल के मुताबिक कोई भी मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल, कोई भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम, किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को आपने हल करना है, सोल्व करना है, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन निकालना है इस रूल के मुताबिक, इस तरीके के मुताबिक। सबसे पहले ब्रैकेट्स, उसके बाद ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, फिर उसके बाद मिडल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट्स के बाद एक्सपोनेंट्स पावर्स, उससे हल करना है। पावर्स के बाद हमने डिवीजन करनी है, तकसीम करना है, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, ज़रब करना है, उसके बाद हमने जमा करना है, उसके बाद जो है ना हमने सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए साथ रहिए, जुड़े रहिए और सीखते रहिए, फ्री में सबके लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में।